क्या भारत को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की जरूरत है? लॉ कमीशन और राय। देखिए, 2018 में 21वीं लॉ कमीशन ने यूसीसी पर एक विस्तृत रिपोर्ट दी थी। उसमें साफ कहा गया था कि यूसीसी ना तो जरूरी है और ना ही अभी के हालात में डिजायरेबल है। इस रिपोर्ट ने कई प्रैक्टिकल मुश्किलों को हाईलाइट किया था, जैसे हिंदू लॉ में शादी एक पवित्र संस्कार मानी जाती है, मुस्लिम लॉ में ये एक कॉन्ट्रैक्ट होती है, क्रिश्चियन लॉ में डिवोर्स अभी तक एक टैबू है और पारसी कम्युनिटी में शादी का रजिस्ट्रेशन ही धार्मिक रस्म है। अब ऐसे में अगर हम एक समान कानून लाने की बात करें तो सवाल उठता है, क्या किसी एक धर्म के नियमों को बाकी पर थोपना सही होगा? क्योंकि हर धर्म का सोचने का तरीका और परंपरा अलग है और संविधान हमें यही सिखाता है कि डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करें। अल्टरनेट सॉल्यूशंस की बात करते हैं। क्या बिना यूसीसी के भी सुधार मुमकिन है? मेरे हिसाब से बिल्कुल मुमकिन है। स्टेट के पास वो सभी अधिकार है कि वो किसी भी सोशल इनजस्टिस को खत्म कर सके, जैसे हिंदू कोड बिल के वक्त किया गया था। यूसीसी लागू किए बिना भी सरकार पर्सनल लॉ में सुधार कर सकती है, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस को हटा सकती है और उन्हें जेंडर जस्ट वर्जन में बदल सकती है। मुद्दा सिर्फ ये है कि क्या हम नेशनल इंटरेस्ट को पर्सनल बिलीफ के ऊपर रख सकते हैं? क्या हम मानते हैं कि किसी भी नागरिक की डिग्निटी और बेसिक ह्यूमन राइट्स हमारे धर्म से ज्यादा जरूरी है? क्या आर्टिकल 44 के जरिए यूसीसी को लागू किया जा सकता है? अब आते हैं सबसे कॉमन सवाल पर, क्योंकि यूसीसी आर्टिकल 44 में लिखा है, तो क्या सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्य है? तो साफ समझिए, आर्टिकल 44 संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी का हिस्सा है। मतलब ये फंडामेंटल राइट नहीं है और आप इसे लेकर सीधे कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। डीपीएसपी का मकसद है लॉन्ग टर्म में भारत को एक प्रोग्रेसिव स्टेट बनाना। एग्जाम्पल देखिए, राइट टू एजुकेशन, पहले वो भी डीपीएसपी था, लेकिन जब देश में समझ आई कि शिक्षा के बिना प्रगति संभव नहीं है, तो एक संवैधानिक संशोधन 86 अमेंडमेंट करके उसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो यूसीसी के साथ भी यही हो सकता है। अगर देश तैयार हो, सहमति हो और राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, तो ये एक फंडामेंटल पॉलिसी बन सकती है। यूसीसी के फायदे और नुकसान की बात करें तो चलो पहले समझते हैं साफ साफ बातें। क्या यूसीसी के फायदे हैं? जेंडर इक्वालिटी सुनिश्चित होगी, हर धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलेगा, इक्वल सिविल स्टेटस, सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून, नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा, सबको जोड़ने वाला कॉमन फ्रेमवर्क बनेगा, भविष्य में कोर्ट का बोझ कम होगा क्योंकि सिविल विवादों में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब बात करते हैं नुकसान के बारे में। सबसे बड़ा डर रिलीजियस फ्रीडम पर असर होगा या नहीं, डाइवर्सिटी को कैसे संभालेंगे, लॉ को लागू करने का तरीका और टाइमिंग ये बहुत सेंसिटिव है। सभी राज्यों की राय एक जैसी नहीं है, कुछ राज्य सपोर्ट में है, कुछ विरोध में। लेकिन देखिए, यूसीसी का मतलब ये नहीं है कि आपसे सबको साथ फेरे लेकर ही शादी करनी होगी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है एक जैसे बेसिक कानून, लेकिन सभी की परंपराओं की इज्जत के साथ। जैसे इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सबको एक जैसे कपड़े पहनने हैं, बल्कि इसका मतलब है सबको कपड़े पहनने का बराबर हक होना चाहिए। क्या यूसीसी आने से डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी? नहीं, अगर सही ढंग से लागू किया जाएगा तो डाइवर्सिटी को खतरा नहीं बल्कि प्रोटेक्शन मिलेगा। तो आखिर में सवाल ये नहीं कि यूसीसी आना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम इसे समझदारी, संवेदनशीलता और सहयोग के साथ लागू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्वक लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हैं।